ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इस बीच बढ़ते आगे नीट नहीं है क्लीन, और चूंकि कई जगहों पर कई शहरों में प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और बता दें कि नीट की परीक्षा दोबारा करने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं भोपाल में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े का जो मामला सामने आया, उसको लेकर राजधानी भोपाल में ही जो कि प्रदर्शन किया जा रहा है छात्र छात्राओं के द्वारा। इस दौरान नीट शिक्षक संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा, सौंपा जाएगा। इस दौरान नीट परीक्षा को फिर से कराने की मांग की जा रही है। जब प्रदर्शन करने उतरे छात्र छात्राएं तो इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा था। और देखिए, इस दौरान यहाँ पर पुलिसकर्मी और जो छात्र छात्राएं प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे, इस दौरान नोकझोंक जरूर देखने को मिल रही है और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शकील व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शकील, अभी भी नीट को लेकर मामला शांत नहीं हुआ, विरोध के सुर लगातार उठते जा रहे हैं। एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नीट का पूरा मामला सामने आया, प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और फिलहाल हम मौजूद हैं ज्योति टॉकी चौराहे पर, और हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में जो छात्र छात्राएं वो अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जो मांग जिस प्रकार से की जा रही है कि जो छात्र छात्राएं नहीं जा पाए हैं कोर्ट में, अपनी याचिका दर्ज नहीं कर पाए, उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए और दोबारा से इस पूरी परीक्षा को किया जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपकी आखिर क्या मांग है और क्या चाह रहे हैं आप। देखिए, हमारी यही मांग है कि जो 1563 बच्चों का एग्जाम हो रहा है, वो ये नहीं है कि हमारे साथ भी टाइम वेस्ट हुआ था, हमें भी जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ था, तो हमें भी रीनीट देने का मौका मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो OMR चेकिंग में जो गड़बड़ी हुई है, उसका भी एक बार फिर से चेकिंग होनी चाहिए और कमेटी वो बिना उसके बिठानी चाहिए। उनने जो कमेटी बिठाई है उसमें NTA का ही अध्यक्ष बना है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ साफ तौर पर कई मांगे जो है वो सामने आ रही है। एक और छात्र हमारे साथ में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी बात यहाँ पर कही है, क्या उसमें पूरे लोगों को, पूरे बच्चों को मौका मिलना चाहिए? एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट ने कल बात कही है वो बात सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं। NTA ने ही अपील किया था कि जो बच्चे 1563 बच्चे हैं, हम उनका फिर से एग्ज़ाम करा देंगे। तो ये तो ऑप्शन हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ हुई? उन्होंने खुद ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास रखा कि हम उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको हटाकर हम सीधे उनका एग्ज़ाम करा सकते हैं। और यदि बच्चा चाहता है कि अपने एक्चुअल मार्क्स, ग्रेस मार्क्स को हटाने के बाद जो एक्चुअल मार्क्स बचेंगे, यदि उसके साथ रहना चाहता है और एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, ये ऑप्शन भी उसके साथ है। बट तो यहाँ देख सकते हैं हम कि अलग अलग बातें जो हैं वो सामने आ रही है, मांग भी यहाँ सामने आ रही है। हाथों में तख्ती जो है वो लिए हुए जो छात्र छात्रा है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वी वॉन्ट जस्टिस को नाम जो है उससे नारे यहाँ पर लगाया जा रहा है और इसको एक स्कैम का नाम दिया गया है, यानी घोटाले, एक बड़ी गड़बड़ी का नाम दिया गया है। और साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि सभी को मौका जो है वो मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये भी यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। कुछ देर पहले ये जो है वो आंदोलन शुरू हुआ है, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में ऐसे आंदोलन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस की, प्रशासन की अगर हम बातचीत करें तो वो भी यहाँ पर भरपूर तरीके से मुस्तैद है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा एक चौराहा है जहाँ पर लगभग आधे घंटे से जो है आंदोलन किया जा रहा है। और ये शहर का जो है प्रमुख चौराहा है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है। हालांकि ज्ञापन जो है वो लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एक यूनियन मध्य प्रदेश से बनी हुई है वहाँ साफ तौर पर ये कह दिया, क्योंकि मामला जो है वो केंद्र का है, इसलिए पूरे जो छात्र हैं वो एक बैनर के नीचे यहाँ पर आएंगे। और साथ ही साथ अब सरकार के खिलाफ जो जमकर एक हल्ले बोल करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर हो चली। और ये भी यहाँ साफ कर रहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर आगामी समय में और बड़े आंदोलन होंगे। और भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो 1563 बच्चों के एक बार री एग्जाम होंगे, 30 जून तक उनका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन काउंसलिंग अब जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में छात्रों का क्या कहना है कि प्रदर्शन कब तक देखने को मिलेगा, कब तक नाराजगी देखने को मिलेगी इनकी? अब देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदर्शन है वो तो लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियाँ हैं पहले उन पर रोक लगानी होगी। हमारे साथ एक और व्यक्ति साथ में यहाँ पर, उनसे यहाँ चर्चा कर लेते। साहब, काउंसलिंग जो है वो अब फिर से शुरू होने वाली, तो ऐसी स्थिति में प्रदर्शन की क्या स्थिति होगी और क्या फिर सरकार से आप लोगों की मांग है? एक ही मांग है हमारी कि जो 1563 बच्चों को आपने न्याय बोला है कि उनका है ना फिर से है ना एग्ज़ाम होगा, तो मैं चाहता हूं कि उन सभी बच्चों के अलावा ऐसे बच्चे जो कोर्ट में केस नहीं कर पाए हैं उनको भी फिर से एग्ज़ाम देने का ऑप्शन मिलना चाहिए।
क्योंकि हर बच्चा कोर्ट में केस नहीं कर पाता है। कई और भी बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम ऑल में टाइम वेस्ट हुआ है, बट वो कोर्ट में केस नहीं कर पाए, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ साफ तौर पर ये कहना है कि एक्शन जो है वो मोड में है और एक्शन मोड जहाँ जारी रहेगा, क्योंकि बच्चों का जो लंबा एक समय जो है वो बर्बाद हुआ है और उसी के चलते यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियाँ की गई हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए जांच के साथ साथ दोबारा मौका दिया जाए। अब सवाल यही यहाँ पर उठता है कि आखिर इस पूरे मामले पर निर्णय क्या लिया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो लगातार नज़दीक आती जा रही है और उसके बाद प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को लेकर अभी जो है कोर्ट में एक जरूर पिटीशन दायर की गई है, लेकिन जिस प्रकार से जो वो बच्चे भी ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जो फिलहाल ग्रेस मार्क के आधार पर या जो नीट में हुई जो गड़बड़ी का जो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनके मार्क्स जो हैं वो कम गए, उन्हें आखिर दोबारा परीक्षाएं कराई जाए या फिर इस गड़बड़ी को छोड़ते हुए नए तरीके से फिर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आया जाए, या फिर पुरानी जो जिस प्रकार से उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं और जो उनके प्री मटेरियल्स के आधार पर जो उनको नंबर्स मिले हुए थे वही उनको दिए जाए। तो ये एक बड़ा मामला है और फिलहाल ये मामला जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि लगातार जो है अब इस पर ना सिर्फ सियासत भी देखने मिल रही है, विपक्ष अपने बार यहाँ पर कर रहा है, छात्र जो है तमाम जगहों की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं जहाँ जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा टास्क जो है और एक बड़ी एक बात यूँ कही जाए कि जुडिशरी के आने के बावजूद भी सरकार के लिए एक अहम फैसला इस वक्त लेने का है, क्योंकि काउंसलिंग के साथ साथ जो तमाम बच्चों के जो भविष्य हैं वो जुड़े हुए हैं, कई ड्रॉपर्स इसमें साथ में हैं। तो आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन हो पाएगा, लेकिन एक बात हम आपके पीछे देख पा रहे हैं शिखिल, काफी संख्या में बच्चे मौजूद हैं, छात्र छात्राएं मौजूद हैं, नारेबाजी हो रही है, किसको ज्ञापन सौंपा जाएगा और क्या कुछ छात्र छात्राओं का कहना है, हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतरे हुए, उनके बैनर पोस्टर्स में क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की आप पूरी कोशिश कीजिए शिखिल। देखिए यहाँ जो है ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो है मत करो, इस प्रकार के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा एजुकेशन में कॉरपोरेशन नहीं चलेगा, ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। मेगा स्कैम का जो है वो बात कही गई है और हम देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और आखिर उनका आगे क्या एक्शन किस प्रकार से होगा। देखिए आप लोगों का तो लगातार प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, लेकिन अगर आपकी बातें नहीं मानी गई या नहीं सुनी हुई तो उस मामले में लेकर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग ऑब्वियसली प्रोटेस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि ये तो टोटली नाइंसाफी हो रही है। एनटीए तो पूरा स्कैम अपना छुपाना चाहता है, सिर्फ 1500 बच्चों का स्कैम री एग्जाम करवा के तो हमारा भी लॉस हुआ था। हमारे पास इतना हम लोगों को नहीं पता था कि ग्रेस मार्किंग ले सकते हैं, रीनीट ले सकते हैं, तो साफ साफ स्कैम छुपाना हुआ ना, हम फिर से प्रोटेस्ट में उतरेंगे। देखिए काउंसलिंग की भी तैयारी अभी फिलहाल चल रही है और काउंसलिंग में भी है, क्या लगता है आप लोगों को कि कैसे इसको मैनेज हो पाएगा और मांगे क्या जा रही है, आखिर काउंसलिंग भी पास आ रही है? काउंसलिंग है, काउंसलिंग रोकी जानी चाहिए, एक बार पूरा री रिजल्ट चेक होना चाहिए, फिर से रिजल्ट डलना चाहिए, क्योंकि 1500 बच्चों के सिर्फ 1500 बच्चों का आप री एग्जाम करवा के उनका मार्क्स डाल के रैंक्स में क्या फर्क आ जाएगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि रिजल्ट फिर से पब्लिश हो और फिर काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाइंसाफी है। हम लोग साल साल भर मेहनत लोगों का पूरा मध्य प्रदेश में अब एक समूह बन गया है, एक पूरा ग्रुप आप लोगों का बन गया है कि साथ में जी ठीक है शिखिल, मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि भोपाल में सड़कों पर उतरे हैं ये छात्र छात्राएं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी की मांग है कि परीक्षा एक बार फिर से होनी चाहिए, दोबारा परीक्षा कराई जाए और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।